स्टार्ट हुआ था तब तो नहीं सोचा था, लेकिन सोच से बहुत ज़्यादा मिला है फैंस की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, तो बहुत एक्साइटिंग है। इत्तेफाक से एक दिन हम लोग चाय के होटल में बैठे थे, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना नाम खुदगर्ज रख लिया जाए। ये जिस दिन नाम चुना था उस दिन मैं था नहीं। अब हो ये रहा था कि जब भी हमारे सामने नाम आते थे ना, तो हम रात भर बैठ के चेक करते थे किसी का ये नाम है तो नहीं, तो अक्सर किसी का नाम निकलता था। जब अजहर ने खुदगर्ज बोला और उसने ये कहा कि यार अगर किसी ने हमसे पूछ भी लिया कि आप कौन है, तो हम कहेंगे वी आर खुदगर्ज। तो हमारा हैशटैग भी आज तक वी आर खुदगर्ज ही है। हम लोग अपनी म्यूज़िक को लेकर जो है ना बहुत ही खुदगर्ज हैं और सेल्फिश हैं। हम लोग अपनी मर्ज़ी का गाना गाते हैं, हम लोग यहीं परफॉर्म करते हैं कहीं पर भी, तो फरमाइशें आती हैं तो हम लोग वो नहीं लेते, तो हम लोग खुदगर्ज बहुत हैं अपने लिए। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर हूँ मैं, और मैं जॉब करता था, तो उस वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि आई हैव टू गेट आउट ऑफ इट, ये मेरा ब्रेड एंड बटर हो नहीं सकता, यानी मैं, क्योंकि वो कहीं ना मेरे दिमाग में चल रहा था कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू वट एवर दिस इज़। तो मेरा दिमाग ये लगा रहता था कि मुझे इससे बाहर कैसे निकलता है, और द ओनली वे दैट आई थॉट कि इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ वॉज म्यूज़िक। तो म्यूज़िक में ही परस्यू करने की कोशिश करी और ये बॉयज़ के साथ मिला, और उसके बाद से वी नेवर लुक बैक। तो सबका सेम गोल है और रास्ता भी एक ही मिल गया है सबको, जब साथ जुड़ गए हैं तो फिर हमने कहा कि इसको करते हैं और फुल टाइम करते हैं, क्योंकि अगर आप साथ में जॉब्स कर रहे हैं या आपका कोई बिज़नेस है या आप स्टडीज़ भी कर रहे हैं, इससे जो ना माइंड आपका डाइवर्ट होता है और जितना एफ़र्ट आप दे सकते हैं ना उससे ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। जिस दिन हमने अपनी पहली वीडियो अपलोड करी और वो इत्तेफाक से फिर वो फेसबुक पे चल भी गई, और फिर हमने डिस्कस किया कि भाई अब तो हम हर हफ्ते ही वीडियो डाला करेंगे, और ये नहीं सोचेंगे कि कोई वीडियो चलती है हमारी नहीं चलती, बस हम कोशिश किया करेंगे और बस देखेंगे क्या होता है। और हम करते जा रहे थे, हम सीखते जा रहे थे। तो फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया और कुदरत मेहरबान थी हम पे और हम आगे बढ़ गए। कैफ़े से सफ़र शुरू किया था और अब जो है वो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सपोजर है, बहुत सारी चीज़ें। सोचा तो नहीं था, लेकिन जब बदला तो ज़िंदगी बदल गई, ऐसा करने। और ये है कि हमारी भी मेहनत है, बॉयज़ की भी मेहनत है, बट द थिंग इज़ कि हमें ऐसा लगता है कि हम स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें करके आए, हाँ ऑल्दो हमें वो चीज़ें बहुत जल्दी मिल गई और हमने काम भी बड़ा अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हमने स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें अचीव करी, तो हमें वो ऐसा वो नहीं लगता कि मतलब इतनी बड़ी बात नहीं लगती कि हमें जो है ना बहुत सारी, और अभी तो बहुत चीज़ें करनी है चीज़ इंशाल्लाह। कवर्स से ओरिजिनल तक का सफ़र बहुत मज़ेदार रहा। कवर्स के अंदर हम ऑलरेडी मेड गानों के ऊपर वर्किंग कर रहे होते थे, और ओरिजिनल में आपको खुद से सब कुछ डिज़ाइन करना होता है। कवर्स तो हमने तकरीबन 3 साल हमने बहुत किए और बड़ा मज़ा आता था हमें कवर्स करने में और बनाने में। ऑब्वियसली देयर इज़ अ सर्टेन कंपोजिशन जिस पे वो गाने बने हुए हैं, लेकिन उसको भी जो हमारा जो स्टाइल जो कि हमने अपने यूनिक स्टाइल से प्रेजेंट किया, वो भी हमने एक मार्केट सेट कर दी थी उसकी। लेकिन ओरिजिनल बिल्कुल अलग है, वहाँ लिखना भी आपको है, म्यूज़िक कंपोज करना है, उसमें चेंजेस हैं। मतलब अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, अगर आप एज एन ओरिजिनल आर्टिस्ट देखें हम लोगों को तो।
फिर अपने जो सॉन्ग्स हमने बनाए उसमें किस तरह की हमें जॉनरा पे हम लोग को जाना है, हम लोग कौन सा जॉनरा लेके आगे चलते हैं, हम लोग पॉप की तरफ जाते हैं, हम रॉक की तरफ जाते हैं। कर ली कोशिशें पर तुझको भूल ना पाए जाने जा महफिल में अभी वैसे चेहरे हैं कई, क्या करें पर देना तुझको ही है दिल का ये नजराना। हारमोनीज लेना और पूरा म्यूज़िक जिस तरह से वो क्रिएट होता है फ्रॉम द स्क्रैच, तो वो बहुत मज़ेदार लगता है। अभी टिल नाउ हमने एक एल्बम और कुल मिला के उस एल्बम को मिला के हमने 15 सॉन्ग्स रिलीज़ कर दिए हैं और मेरे हिसाब से मेरा वो सफ़र चल ही रहा है, मेरा हो या बैंड मेंबर्स का ही हो, वो चल ही रहा है और बहुत अच्छा सफ़र है क्योंकि इवेंचुअली आप एक टाइम तक किसी और के गाने कर सकते हैं और अगर आपने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है तो आपने एक टाइम पे आके अपने गाने करने पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। हाँ, लिखने लिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे पिंक फ्लॉयड, रॉजर वाटर्स हैं, मुझे उनकी इन्फ्लुएंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। जॉन लेनन की इन्फ्लुएंस बहुत अच्छी लगती है। राइटिंग में स्टिंग की बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस लगती है। नोल गैलेगर की इन्फ्लुएंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से अगर मैं पाकिस्तानी सॉन्ग्स में आ जाऊँ तो मुझे अली नूर की अप्रोच बहुत अच्छी लगती है राइटिंग के हिसाब से। तो और गौहर मुमताज़ की मुझे, क्योंकि बहुत सिंपल गाने बनाते हैं गौहर और वो बहुत इफेक्टिव होते हैं इस वजह से। और मैंने म्यूज़िक भी काफ़ी लेट सुनना शुरू किया। आई एम नॉट दैट। बीटल्स के टाइम के म्यूज़िक मैंने बहुत बाद में सुना। पहले मैंने जो उस वक्त चलते थे, स्क्रिप्ट हो गया, कोल्ड प्ले हो गया, स्नो पेट्रोल हो गया, तो ये मेरी कुछ इन्फ्लुएंसेस थी स्टार्टिंग में। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया म्यूज़िक करना तो फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तानी पॉप और इंडियन म्यूज़िक ये सब सुनना भी शुरू किया। तो मेनली जो है वो वेस्टर्न बैंड्स थे इंस्पिरेशन। शुरू से बचपन से ही हम कॉन्सर्ट्स देखते हुए आ रहे हैं कि यार ये यहाँ कर रहा है, फ्यूजन है, आरओ है, और इन लोगों के कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे। इंडिया में देखते थे बहुत इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग हैं परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो एक होता था कि यार ऐसा कुछ ना कुछ तो करना है, इनके गाने करने हैं, तो कवर्स करते थे, तो उन्हीं के गाने करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। छोड़ तू फिकर को, आजा मेरे संग चल, आजा तुझको दिखाऊं मैं दुनिया के अलग रंग। हाँ, 2-3 गाने हमारे अभी हमने ऐसा टच दिया है कि वो जेन ज़ी को पसंद आए और आए भी हैं। बस ये ऐसा है कि कब किसी को क्या पसंद आ जाए आपको पता नहीं होता, बस आप अपने एफर्ट दे रहे हो तो, और अपने हिसाब से बेस्ट करना चाहते हैं हम लोग। हमारे ग्रुप में ही एक जेन ज़ी मौजूद है। तो इमोशंस तो चेंज नहीं होंगे ना सारी ज़िंदगी। पहले के लोगों को भी अगर दुख होता था तो वो एक सर्टेन सॉन्ग्स की तरफ जाते थे, या खुशी होती थी तो एक जगह जाते थे, या कुछ अलग म्यूज़िक चाहिए होता था तो वो उनकी अपनी चॉइस होती थी। तो इमोशंस तो बंदों के चेंज नहीं हो सकते। एज सच ऑनेस्टली मैं किसी ऑब्वियसली जनरेशन स्पेसिफिक लिख के सोच के, मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिस्ट कोई जनरेशन सोच के लिख रहा होता है कुछ कि यार इस जनरेशन को टारगेट करना चाहिए। ऑब्वियसली विद द हुक एंड ऑल या बीट के हिसाब से आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन विद द लिरिक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप किसी जनरेशन स्पेसिफिक जो है उसको टारगेट करें। और अल्टीमेटली चाहे वो कोई सी भी जनरेशन हो, इसी जेन ज़ी ने कोविड के बाद कावे जैसे बैंड के गाने जो हैं वो पॉपुलर कर दिए, जो कि हमारे दौर का और आपके दौर का बैंड है, लेकिन वही इतने डीप गाने सुन रहे हैं। आप लोग, हम लोग बोलते हैं कि जेन ज़ी जो है बहुत हिप सी है और बहुत हिप हॉप से सुनती है और ये सारी सुनती है, लेकिन वो कावे जैसे डीप गाने भी सुनती है। तो अल्टीमेटली अगर आपका म्यूज़िक अच्छा है तो दे विल एक्सेप्ट यू। वैसे तो हम लोग एनर्जेटिक हैं सारे, ये एक बार स्टेज पे चढ़ते हैं तो हम लोग रुकते नहीं हैं। वो ऑडियंस की जो एनर्जी होती है ना, वो आपको कहीं भी मिल सकती है। कभी ऐसा भी होता है कि आप इवेंट में आप बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्राउड है आप, और आप कर रहे हैं परफॉर्म, लेकिन लोग नहीं सुन रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो वो कभी होता है, ऐसा हो जाता है, मतलब हमेशा। लेकिन कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि यार ये तो शादी का इवेंट है और उसके अंदर इतना क्राउड आया हुआ है और वो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं।
साथ साथ गा रहे होते हैं हम अब कॉन्सर्ट के अंदर जब हम अपना गाना गा रहे होते हैं, ओरिजिनल कर रहे होते हैं, तो 100 लोग हमारे साथ साथ वो गाने गा रहे होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बिकॉज वी हैड द ऑडियंस courtesy ऑफ आवर covers दैट वी वर डूइंग, तो हमारी एक अच्छे ऑडियंस जनरेट हो चुकी थी, हमारे शोज़ हमारे चल रहे थे, तो हमारा एक ना पूरे की इकोसिस्टम बना हुआ था, तो हमें किसी की अभी फ़िलहाल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी हम वोकली भी म्यूज़िक को लेकर भी अभी हम इतने ज़्यादा पानी में नहीं हैं। जब हम उस पानी के अंदर उतर जाएंगे तो ज़रूर फिर हम सोचेंगे कि यार इसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। ऐसी मंजिलों का क्या मैं करूं, तू बता दे वो गली या ऐसा रास्ता जिस पे चल के मैं पालूं तुझे। अभी हमें एज एन आर्टिस्ट इंडिविजुअली और कलेक्टिवली स्ट्रांग होना है, अपने ओरिजिनल्स पे काम करना है, तो हमारा ना अभी जो फोकस है वो ये है, हम किसी एक सॉर्ट ऑफ ब्रांड के लिए उसके लिए ना एक शोज़ तैयार नहीं कर सकते या कि हम इसके लिए ज़्यादा फोकस रखें। अभी हमारा फोकस जो है वो अपने गाने और अपनी हमारी ऑडियंस है, तो हम उसी को ग्रो करने में। मैं तेरा हो गया मेरी तू, मैं तेरा हो गया